फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का एक बार फिर से MMKP यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज फिर फंक्शन की ओर चलते हैं और फंक्शन में भी हम आज बात करने वाले हैं उसके ग्राफ के साथ। तो हम ग्राफ के साथ फंक्शन पढ़ेंगे कि कैसे हम फंक्शन को ग्राफ के साथ ड्रॉ कर पाते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन की, कॉन्स्टेंट फंक्शन। कॉन्स्टेंट फंक्शन, एक कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है और उसके अंदर डोमेन क्या होते हैं, कोडोमेन क्या होते हैं, आज हम सब उसी पे बात करेंगे और ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। चलिए दूसरा फंक्शन होता है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक। और तीसरा फंक्शन हम लेंगे इसी के साथ, हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन और एक होता है आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन। चलिए यही लिख देते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। और एक आपके पास 4 नंबर पे जो फंक्शन था वो आपके पास होता है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, देखिए अब आप सोच रहे होंगे हमने 4 फंक्शन लिखे एक टाइम में, हम चारों फंक्शन एक साथ ही करने वाले हैं। कैसे कैसे क्या करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा इस तरीके से बात कर। फंक्शन आपके पास है वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगा। जैसे आपके पास एफ सच दैट आर से लेकर आर, ये आपके पास स्टार्ट हो रहा, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर पे जा रहा है और है क्या है आपके पास एक कांस्टेंट फंक्शन। तो हमने माना लेट y इक्वल टू आपके पास एफ एक्स और एफ एक्स इक्वल टू हमने मान लिया कांस्टेंट अर्थात c। अब आप x की वैल्यू जो x होगा, x बिलोंग करेगा किसके अंदर, इस वाले r के अंदर अर्थात रियल नंबर के अंदर। तो हमारे पास डोमेन क्या होंगे, इसके डोमेन होंगे हमारे पास डोमेन इक्वल टू रियल नंबर, ठीक, सारे रियल नंबर होंगे। अब बात करते हैं हम इसके कोडोमेन। कोडोमेन क्या होंगे, कोडोमेन हमारे पास होंगे ये वाले r अर्थात फिर रियल नंबर। अब रेंज क्या होगी, रेंज देखिए अगर मैं रेंज की बात करूं तो आप कोई से भी नंबर दीजिए। जैसे मैं कहता हूं आपने नंबर दिया f ऑफ 1, x को 1 नंबर दिया तो भी c निकल के आया, f2 नंबर दिया तो भी c निकल के आया, f3 आपने नंबर दिया तो भी आपको c मिलता है। मतलब आप कोई भी रियल नंबर देते चले जाइए और जो भी मिलेगा आपको c मिलेगा, अर्थात रेंज क्या होगी आपको c होगा और c क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक, ये बात क्लियर हो। अब देखिए अब हमें क्या करना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना। ग्राफ ड्रॉ कैसे किया जाए, पहले हम बना लेते हैं एक्स एक्सिस, देखिए इस तरीके से। चलिए ये x और ये हमने बना लिया y, ठीक। नंबर देते हैं हम यहाँ पर x के नंबर दिए हमने 1 2 3 और 4। इसी तरीके से y पे 1 2 3 और 4। ऐसे हमने -1 -2 -3 और ऐसी नीचे की ओर -1 -2 और -3 -4। ये x एक्सिस से y, ये आपके पास x डैश और इसे कह देंगे हम y डैश। ये हमने क्या बना लिया, एक 2 डायमेंशन प्लेन बनाया x y के रूप में। चलिए अब देखिए बात करते हैं, जब हम x बराबर 1 लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है y की, c आती है। तो हमने कहा x बराबर 1 और y की वैल्यू कहाँ है, c है। c कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट होगा, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर मान लीजिए। सपोज कीजिए हमारे पास c की वैल्यू यहाँ आ रही है, एक ये c। तो हमने कहा हमारे पास वैल्यू कहाँ बनी, ये बनी। तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या बना, ऑर्डर्ड पेयर बना 1, c। दूसरा हमने वैल्यू दी 1 2, तो 2 पे फिर आपके पास वैल्यू बनती है क्या, फिर आपके पास वैल्यू बनती है 2, c, अर्थात y की वैल्यू fx की वैल्यू c है हमारे पास, ठीक है। अब जैसे 3 देते हैं वैल्यू तो फिर आपके पास क्या बनती है 3, c। ऐसी अगर 4 दोगे तो वैल्यू बनेगी 4, c। अब इन पॉइंटों को आप मिला दीजिए। जैसे आप इन पॉइंटों को मिलाते हो इस तरीके से तो आपको एक स्ट्रेट लाइन आती है। ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, 4th पॉइंट है। इन पे क्या है आपके पास ऑर्डर रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं ऑर्डर पेयर रखे हुए हैं। तो हमने सीखा कि अगर हम फंक्शन कांस्टेंट लेते हैं तो x एक्स के पैरेलल हमारे पास एक दूसरी लाइन निकल के आती है और जितने कांस्टेंट आपके पास एफ एक्स बराबर समथिंग जो भी था आपके पास, उसी उतनी डिस्टेंस पे एक आपके पास स्ट्रेट लाइन मिल जाती है और वो किसकी होती है, एक्स एक्स के पैरेलल होती है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कहलाएगा। चलिए अब बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन की। आइडेंटिटी फंक्शन ये कहता है जो भी आपके पास होगा
फंक्शन होगा एफ सच दैट आर से लेकर आर आप बात कर रहे हो, रियल नंबर से रियल नंबर पे बात कर रहे हो, और फंक्शन आपके पास एफ एक्स बराबर किसके होगा, एक्स के होगा, जहां एक्स आपके पास रियल नंबर में होगा। ठीक, अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि यहाँ पर डोमेन क्या होंगे, कोडोमेन क्या होंगे और रेंज क्या होंगे, इसकी मैं बात करता हूँ। देखिए, अगर हम बात करें रेंज की, तो आपके पास ये एक्स आपका बिलोंग करता है इसके अंदर, तो ये क्या कहलाएगा, डोमेन। तो डोमेन क्या हो गया आपके पास, डोमेन हो गया हमारे पास आर, रियल नंबर। और कोडोमेन की अगर हम बात करें तो कोडोमेन हमारे पास होंगे कौन, आर। अब अगर रेंज की बात करें तो अगर यहाँ आप 1 रखते हो F1 तो उसकी वैल्यू 1 आती है, F2 रखते हो तो आपके पास 2 आती है, और F3 रखते हो उसकी वैल्यू 3 आती है। तो हमने सीखा जो वैल्यू हम दे रहे हैं वही वैल्यू हमारे पास मिल रही है। तो क्या हुआ, रेंज आपके पास क्या होगी, रेंज आपके पास वही वैल्यू होगी जो आप दे रहे हो वो आपको मिल रही है। अर्थात 1 है तो 1 मिली, 2 है तो 2 मिली, 3 है तो 3 मिली, 4 है तो आपके पास 4 मिली। तो हमने सीखा अगर हम ऐसे देते देते गए लास्ट तक आपके पास, और हमने कहा इनफाइनाइट है तो आपके पास इनफाइनाइट मिलेगी, तो हमें ये पता चल गया कि भैया रेंज भी क्या होने वाली है, आर होने वाली है, अर्थात रियल नंबर होने वाली है। अब देखिए हम इसका फिर एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ वही आपके पास एक्स एक्सिस और आपने वाई एक्सिस ले लिया, इस तरीके से नंबर ड्रॉ कीजिए। एक्स एक्सिस पे 1 2 3 और 4, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4, और आपके ऊपर भी कर सकते हो ऐसी -1 -2 -3 और -4, ऐसी नीचे भी कर सकते हो -1 -2 और -3 और आपके पास -4। देखिए अगर हम कहें y इक्वल टू आपके पास एफ एक्स और एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि y बराबर अगर x होता है तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है, और एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है जो कि आपके पास ओरिजिन से पास होती है। कैसे, अगर आप x बराबर 0 देते हो तो y की वैल्यू 0 आती है, अर्थात y बराबर एफ एक्स है और एफ एक्स बराबर x है, तो f0 आप वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। देखिए जब हम बात करते हैं 1 की, तो हमने x बराबर 1 दिया और y बराबर 1 आया, तो हमने ये पॉइंट मिला हमको, इस पॉइंट का नाम दिया 1,1। जब हमने 2 दिया तो और y बराबर 2 निकल के आया, तो हम कहेंगे हमारे पास पॉइंट आया 2,2। जब हमने 3 पॉइंट दिया x को, तो y भी हमारे पास 3 निकल के आया, तो हम कहेंगे इसकी वैल्यू आई 3,3। ऐसे ही हम वैल्यू देते गए, जब 4 देंगे तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 4,4, और ऐसे जब 0 देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 0,0। -1 पे ये आएगी और -2 पे ये आएगी, -3 पे ये आएगी। तो अगर हम इन सब पॉइंटों को मिलाते चले जाएं तो हमारे पास क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि ओरिजिन से पास होगी। तो ये किसका ग्राफ ड्रॉ हो गया हमारे पास, ये ग्राफ ड्रॉ हो जाता है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन का। तो आइडेंटिटी फंक्शन से हमने ये सीखा, जो फंक्शन हम लेंगे, जो x हम लेंगे वही हमारे पास x मिल रहा है, तो हमारा पास ग्राफ के ड्रॉ का आइडेंटिटी फंक्शन होगा। साथ में हमने ये भी सीख लिया कि हमारे पास जो डोमेन होंगे वो रियल नंबर के होंगे, क्योंकि हम रियल नंबर ही तो उठा रहे हैं एक्सेस के लिए, और कोडोमेन जो होंगे वो वाई एक्सेस के होंगे, और वाई एक्सेस पे कौन रखे हों, वो भी रियल नंबर रखें। रही बात रेंज की, तो रेंज में क्या आ रहा, 1 भी 1 तक पहुंच रहा है, 2 भी 2 तक पहुंच रहा है, तो हमने ये सीखा रेंज भी हमारी रियल नंबर होगी। चलिए अब बात करते हैं आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन की। जब पोलिनोमियल फंक्शन पे हम पहुंचे तो हमने देखा कि भैया f सच दैट आपके पास रियल नंबर से रियल नंबर, जो चीज थी वही हमारे पास रियल नंबर से रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं। सॉरी, चलिए तो अब हम बात कर रहे हैं पोलिनोमियल फंक्शन। अब पोलिनोमियल फंक्शन होता क्या है, देखिए पोलिनोमियल फंक्शन सिंपल सी है, आप फर्स्ट डिग्री का, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, आप n डिग्री तक कुछ भी आप लिखिए, वो पोलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास y बराबर एफ एक्स और एफ एक्स बराबर ये है a0 प्लस a1x प्लस a2x और डॉट डॉट an(x) की पावर n, अर्थात कितने डिग्री की इक्वेशन हमने लिखी, n डिग्री की इक्वेशन। तो ये कितने डिग्री के पोलिनोमियल इक्वेशन बनी, n डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन बनी। अब n डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, तो हम क्या सोचते हैं, हम ये कर लेते हैं, चलिए छोटा आपको कोई ले लेते हैं, जैसे y बराबर x की पावर 2, अर्थात यही हमारे पास एफ एक्स है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2 या x की पावर 2 बाई, या y बराबर x की पावर 2, अर्थात x की पावर 2 भी एक आपके पास सेकंड डिग्री की पोलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, चलिए अब हम और आगे बात करते हैं। जैसे अगर हम वैल्यू देते हैं, डोमेन की बात करें तो डोमेन कौन होगा, ये होगा,
क्यों? क्योंकि आपके पास जो x होगा वो बिलोंग करेगा रियल नंबर में से। तो हमने इसमें वैल्यू देनी स्टार्ट की। जैसे ही अगर हम वैल्यू देंगे तो हमारे पास ये बनेगी, जैसे f1 दिया तो वैल्यू क्या आई y1, और y1 की मतलब 1 की पावर 2 अर्थात वैल्यू आती है 1। f2 हम वैल्यू देते हैं तो वैल्यू आती है आपके पास y2 इक्वल टू 2 की पावर 2 अर्थात कितनी आती है 4। ऐसे हमने f3 रखी वैल्यू तो y3 बनी और वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 की पावर 2 इक्वल टू 4। ये हमने वैल्यू दी तो हमारे पास कितने आएगी 9, ये वैल्यू 9। तो 1, 4 और 9 अर्थात स्क्वायर उसका होता चला जाता है, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बनती चली जाती है। चलिए अब कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या बने, x बराबर 1 तो y बराबर 1 तो 1, 1, x बराबर 2 y बराबर 4 तो कितना है 2, 4, x बराबर 3 y बराबर आपके पास 9 तो कितना है 3, 9 बना। अब डोमेन अगर पूछेगा तो डोमेन को हम कहेंगे बच्चों क्या, डोमेन होंगे हमारे पास रियल नंबर, ठीक। और कोडोमेन पूछेगा तो कोडोमेन क्या रहे 1, 4, 9 अर्थात वो भी एक रियल नंबर आ रहे हैं, रियल नंबर की बात करें तो वो भी रियल नंबर। अब बात रही इसे ड्रॉ करने की, तो देखिए फिर आप एक ग्राफ ड्रॉ करिए इस तरीके से, इसे x एक्सेस, इसे आप y एक्सेस। y एक्सेस इस तरीके से आपने नंबर ड्रॉ कीजिए, यहाँ भी आपने नंबर ड्रॉ कीजिए 1, 2 और 3 और ये आपके पास -1, -2, -3 और आपके पास -4। इसी तरीके से -1, -2 और आप -3 और आपके पास -4। ये आप लोगों ने क्या किए, हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नंबर ड्रॉ कर लिए, ठीक। अब इस पे हम वैल्यू रखते चले जाएं। जैसे हमने बात करी कि अगर हम वैल्यू देते हैं यहाँ पर 1 तो वैल्यू मिलती है 1, तो 1 पे हमारे पास वैल्यू मिलती है ये कोऑर्डिनेट बन जाता है 1, 1। इसी तरीके से जब वैल्यू देते हैं हम 2 तो वैल्यू आपके पास जब x बराबर 2 होती है तो y की वैल्यू कितनी हो जाती है 4 तो ऊपर होगा, y की वैल्यू हो जाती है यहाँ पर हमारे पास कहीं ना कहीं 4 तो बनेगा 2, 4। इसी तरीके से अगर हम -1 देते हैं, चलिए -1 x की वैल्यू देते हैं तो वैल्यू कितनी बनती है +1, तो -1 पे वैल्यू जाएगी यहाँ, क्या बनेगा -1 और +1। फिर x की वैल्यू -2 देता हूँ तो वैल्यू आपके पास बनेगी इस तरीके से यहाँ 4, तो -2 और आपके पास 4। इन पॉइंटों को आप मिलाइए, जब 0 वैल्यू दोगे तो 0 भी आएगी, तो इन पॉइंटों को जब आप मिलाओगे तो इस तरीके से आपके पास एक ग्राफ ड्रॉ होगा। और इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे, इसी ग्राफ को हम कहेंगे भैया एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, जो कि आपके पास पॉइंट इस तरीके से यहाँ ड्रॉ हो रहे हैं, ठीक। ये ओरिजिन, तो ये ग्राफ बना आपके पास, इसी ग्राफ का नाम होगा y इक्वल टू आपके पास x की पावर 2। ये ग्राफ आपके पास कहलाएगा एक पॉलिनोमियल इक्वेशन का ग्राफ करेगा, जिसके अंदर सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है x की पावर 2 रखी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आपके पास थर्ड नंबर, जिसकी बात कर रहे हैं हम रेशनल फंक्शन की। देखिए रेशनल फंक्शन होते क्या, रेशनल फंक्शन की अगर हम बात करें तो P/Q की फॉर्मेट में जो भी नंबर आपके पास लिखे होंगे वो आपके पास क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। ये सब आप लोग जानते हो और इसी को हम बात करने वाले हैं। जैसे हमने लिखा आपके पास ये लिखते हैं f/g सच दैट r से लेकर r, ये लिखता हूं, सिंपल सी बात। r क्या है यहाँ पर डोमेन, ये क्या है आपके पास कोडोमेन, तो डोमेन होने वाले ये हैं और कोडोमेन होने वाले आपके पास रियल नंबर में। चलिए जहां पर आपके पास g जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ हम कोई वैल्यू देते हैं, चलिए अगर हमने कहा ये f/g ऑफ x वैल्यू बताइए, तो हम इसे इस तरीके से लिख लेते हैं f(x) अपॉन आपके पास gx, ठीक। क्योंकि जब हम x की बात करते हैं तो x वेरिएबल जो आपके पास है डोमेन है, वो आपके पास f(x) नोमिनेटर के पास भी रहेगा और वो आपके पास डिनोमिनेटर gx के पास भी रहेगा, अर्थात g के पास भी वो क्या रहेगा, बना रहेगा। जब इसके अंदर बात करें, अगर हम डोमेन में पहुंचे, अब इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या होगा, तो इस फंक्शन के लिए डोमेन हमारे पास क्या होगा, gx तो 0 होने वाला नहीं है। अगर gx 0 हो गया, x की वैल्यू 0 रखी तो वो 0 बना देगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाएगा। तो हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन हमारे पास क्या होगा, r-0 होगा। और कोडोमेन हमारे पास क्या होंगे, कोडोमेन हमारे पास वही बने रहेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी थे। अब रही बात रेंज की, रेंज जब निकालोगे, जब कैलकुलेशन करोगे तो रेंज आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी। चलिए जैसे अगर हम बात करें यहीं से, तो हमने कहा हमने कोई एक फंक्शन मान लिया, जैसे हमने फंक्शन माना आपके पास f(x) = 1/x, ठीक।
हमने कहा हमने एक फंक्शन मान लिया एच एक्स और एच एक्स को हमने नाम दे दिया एफ एक्स अपॉन जी एक्स और एफ एक्स की वैल्यू दे दी 1 और जी एक्स की वैल्यू दे दी x और आपसे कहा x बिलोंग करता है R के अंदर, ठीक, और साथ में कहा अर्थात x नॉट इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। चलिए अब इसका ग्राफ हम आगे की ओर ड्रॉ करेंगे। तो हमने क्या सीखा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स कैसे कहते हैं ये सीख लिया और एफ एक्स अपॉन जी एक्स फंक्शन बना लिया अपना 1 अपॉन एक्स। इसके अंदर हमने 3 ग्राफ ड्रॉ करे। पहला हमने ग्राफ किया कांस्टेंट फंक्शन का जिसमें एक कांस्टेंट लाइन हमारे पास ड्रॉ होती है। दूसरा ग्राफ हमने ड्रॉ किया एक आइडेंटिटी का जिसमें एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती है। तीसरा हमने ग्राफ ड्रॉ किया पोलिनोमियल्स का, आपके पास y बराबर एक्स की पावर 2 जिसमें हमारे पास एक पैराबोला की इक्वेशन या पैराबोला का डायग्राम मिलता है। फोर्थ ग्राफ पे हम पहुंचे रेशनल नंबर के ग्राफ पे जिसमें हमने ये सीखा कि रेशनल फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स की तरह से लिखा जाएगा जहां पर जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा और हमने एक फंक्शन मान लिया और वो फंक्शन आपके पास एच एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माना। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आइए। तो आइए चलते हैं हम अपने फंक्शन की तरफ जिसमें हम बात कर रहे थे रिलेशन फंक्शन के साथ। देखिए रिलेशन फंक्शन में रेशनल फंक्शन में हम बात कर रहे थे आपके साथ फंक्शन में जो आपके पास रेशनल फॉर्म होती है, रेशनल फॉर्म होती है पी अपॉन आपके पास क्यू की फॉर्म होती है, उसकी हम बात कर रहे थे, उसी को हम ड्रॉ करना था ग्राफ के अंदर। तो मैंने लिखा एफ सच दैट आर से लेकर आर। तो हम ये कहेंगे रियल नंबर से रियल नंबर पे हम बात कर रहे हैं, एक फंक्शन है सिंपल, उसे हम लिख सकते हैं एफ अपॉन क्यू की फॉर्म में, या हम लिख सकते हैं एफ अपॉन जी की फॉर्म में। तो वो क्या बन जाएगा, रेशनल फॉर्म बनेगी जिसमें रियल नंबर से रियल नंबर हम बात करेंगे और आपके पास जी जो आपके पास फंक्शन होगा वो नॉट इक्वल टू 0 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि 0 यहाँ रखेंगे तो वो आपके पास इनफाइनाइट बन जाएगा, इसलिए 0 नहीं आएगा। फिर हमने बात करी कि एफ अपॉन जी के अंदर आर में से अगर 0 निकाल दिया जाए तब हमारे पास डोमेन एक्चुअल में सही बनेगा। तो डोमेन क्या बनेगा, आर माइनस जी बनेगा और कोडोमेन क्या रहेगा, वो आर ही रहेगा। तो एफ अपॉन जी को हमने नाम दे दिया एच, फिर हमने कहा वो आपके पास आर माइनस जी बना, कहाँ से पहुंचा, आपके पास आर तक पहुंचा। एच एक्स को हमने एक फंक्शन मान लिया, वो फंक्शन मान लिया आपने 1 अपॉन एक्स जिसके अंदर एफ एक्स की वैल्यू 1 है और जी एक्स की वैल्यू हमने रखी 1 और एक्स नॉट इक्वल टू रखा हमने 0, जो कि 1 अपॉन एक्स भी किस फॉर्म में होता है, वो कि आपके पास एक रेशनल फॉर्म में होता है। तब हमने कहा भैया डोमेन हमारे पास आर माइनस 0 होगा, कोडोमेन हमारे पास रियल नंबर होगा। अब हम इसे ड्रॉ करना चाहते हैं किसमें, एक ग्राफ के रूप से। आइए देखते हैं। हमने x की वैल्यू दी और x की वैल्यू की हेल्प से हमने fx की वैल्यू निकालना स्टार्ट किया। देखिए x की वैल्यू हमने दी -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4 और उसके अकॉर्डिंग हमने आप रखा कि y बराबर fx एक फंक्शन है जो कि आपके पास 1 अपॉन एक्स है। जैसे ही आपने रखा -1 अपॉन 3 तो वैल्यू निकल के आई -0.33। फिर हमने वैल्यू रखी -2 तो वैल्यू निकल के आई -0.5। फिर हमने वैल्यू रखी x की जगह -1, वैल्यू निकल के आई 1 अपॉन एक्स से -1। x बराबर 1 रखा तो 1 आया, 2 रखा तो 0.5 आया, 3 रखा तो 0.33 बना और 4 रखा तो 0.25 आपके पास बना। अब हमने एक x एक्सिस बनाया, एक y एक्सिस बनाया, हमने उन पे नंबर देना स्टार्ट किया। x एक्सिस पे नंबर दिए, इधर आपके पास निगेटिव दिए, ऊपर पॉजिटिव नंबर दिए, ऐसे नीचे निगेटिव नंबर दिए। जब हमने x बराबर 1 दिया तो हमारे पास x बराबर 1 पर वैल्यू देखिए क्या आई, x बराबर 1 पे y की वैल्यू भी 1 निकल के आई। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हुआ हमारे पास 1,1। इसी तरीके से जब हमने x बराबर 2 दिया तो y की वैल्यू हमारे पास निकल के आई 0.5, अर्थात इससे और छोटा ये वाला पॉइंट होगा। फिर x बराबर हमने 3 दिया तो y की वैल्यू निकल के आई हमारे पास 0.33, तो और छोटा हुआ। फिर x बराबर 4 दिया तो y की वैल्यू निकल के आई 4। तो हमने देखा कि ये लाइन अगर पॉइंटों को मिला देते हैं तो कहीं ना कहीं वो x की तरफ से पास होती चली जा रही है, मतलब x के पास होती चली जा रही है। ठीक, अगर ये सारी चीज़ें हम करें तो कुछ ग्राफ ऐसा ही हमारे पास इधर से बन जाएगा। तो क्या बनेगा, इस तरीके का हमारे पास एक ग्राफ ड्रॉ होगा। अब बात करते हैं नेगेटिव के साथ। अगर x बराबर माइनस देते हैं तो ये बनता है पॉइंट, x बराबर -2 देते हैं तो फिर एक पॉइंट माइनस के साथ 0.5 बनता है, x बराबर -3 देते हैं तो ये पॉइंट बनता है। और जब हम इन पॉइंटों को मिलाते हैं तो फिर हमने देखा कि लाइन हमारे पास ड्रॉ तो हो रही है पर वो x एक्सिस के क्या हो रही है, पास होती चली जा रही है। अगर यही सारे काम हम y एक्सिस के साथ करें तो फिर हमारे पास इस तरीके से एक लाइन इधर भी ड्रॉ।
तो हमारे पास इस तरीके से दो लाइन ड्रॉ होंगी, इस तरीके से एक ग्राफ बनेगा जो कि आपके पास कहलाएगा, किसका ग्राफ होगा, रेशनल फंक्शन का ग्राफ होगा, fx अपॉन gx का ग्राफ होगा। ठीक, अब बात करते हैं, देखिए मॉडुलस फंक्शन के साथ। मॉडुलस फंक्शन में हमने पढ़ा है कि fx इक्वल टू एक्स का मॉडुलस होता है। x को आप कोई भी वैल्यू दीजिए, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, फिर आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है, पॉजिटिव ही वैल्यू मिलती है। चलिए, तो हमने कहा f सच दैट r से लेकर आपके पास r, fx फंक्शन x का मॉडुलस लिया, x बिलोंग करेगा रियल नंबर में, डोमेन होगा रियल नंबर, कोडोमेन भी होगा रियल नंबर, और fx फंक्शन को हम लिख सकते हैं s का मॉडुलस लेस देन 2। इस तरीके से दो फंक्शन में टूटा, एक x पॉजिटिव और एक x निगेटिव। पॉजिटिव कब देगा, जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जब x की वैल्यू 0 के बराबर होगी तब वैल्यू x पॉजिटिव देगा फंक्शन fx। जब x की वैल्यू निगेटिव होगी जब आपके पास फंक्शन कैसा देगा, आपके पास निगेटिव टर्म देगा। बट जब हम वैल्यू निगेटिव टर्म लेते हैं और निगेटिव टर्म इसके अंदर रखते हैं तो मॉडुलस ये कहता है कि मैं हमेशा वैल्यू पॉजिटिव दूंगा। तो हमने ये सीखा कि अगर हम पॉजिटिव देते हैं x बराबर 0 या x बराबर पॉजिटिव नंबर देते हैं तो इस तरीके से डोमेन बनता है, और उस डोमेन को यहाँ रखते हैं तो एक कोडोमेन निकल के आता है, मतलब रेंज निकल के आती है। तो रेंज कैसी होने वाली है, पॉजिटिव पॉजिटिव होने वाली है। ठीक, अब x बराबर हम निगेटिव टर्म लेते हैं और निगेटिव टर्म यहाँ हम रखते हैं तो वो डोमेन निगेटिव ले रहे हैं, उस डोमेन को अगर हम इस बॉक्स में रखेंगे तो हमारे पास फिर एक क्या बनेगी, पॉजिटिव टर्म मिलेगी। तो हमने क्या सीखा, डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन आपके पास रियल नंबर, और रेंज जो कहलाएगी वो आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर होगी। ठीक, अब देखिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमने यहाँ x एक्सिस लिया, y एक्सिस लिया, x बराबर हमने 2 ली, x बराबर 4 लिया, x बराबर 6 लिए, ये पॉजिटिव टर्म ली। जब हमने पॉजिटिव टर्म ली तो अगर हम वैल्यू रखें fx इक्वल टू एक्स पॉजिटिव के साथ और इसके अंदर वैल्यू रखें तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, f2 बराबर आपका 2 का मॉडुलस इक्वल टू 2, f4 बराबर आपके पास 4 का मॉडुलस इक्वल टू 4। तो कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है हमारे पास, देखिए कोऑर्डिनेट देखिए क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेट इसका बना 2,2 और इसका कोऑर्डिनेट बना 4,4, अर्थात ये पॉइंट तो बना 2,2 और ये पॉइंट बना हमारे पास 4,4। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो 6,6, इन पॉइंटों को हमने मिलाया तो हमने क्या देखा, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब अगर हम कहें कि भैया आप थोड़ा सा नेगेटिव ले लीजिए वैल्यू कि fx इक्वल टू आपके पास x का मॉडुलस तो है, f-1 पे वैल्यू 2 पे वैल्यू निकालिए तो -2 की वैल्यू कितनी आएगी, +2 आएगी। f-4 पे वैल्यू कितनी आएगी, +2 आएगी, +4। f-6 पे वैल्यू कितनी आएगी, -6 मॉडुलस अर्थात 6 आएगी। तो हमने देखा -2 2 बने आपके पास, -4 4 बना आपके पास, -6 और 6 बना आपके पास। फिर हमने यहाँ अपने x एक्सेस निगेटिव लिए और y एक्सेस क्या आ गया, पॉजिटिव। तो देखिए कितना बना आपके पास, -2 और आपके पास 2, -4 और आपके पास 4 और -6 और आपके पास 6। फिर हमने इन पॉइंटों को मिलाया तो कुछ इस तरीके से एक ग्राफ ड्रॉ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मॉडुलस का ग्राफ कहते हैं। ठीक, तो हमने क्या सीखा, रेशनल ग्राफ, रेशनल फॉर्म का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से ड्रॉ होगा और मॉडुलस ग्राफ जो होगा वो हमारे पास इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होगा। तो चलिए चलते हैं हम आगे की ओर जिसमें हम सीखेंगे एक और नया ग्राफ। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना एक और फंक्शन जो बात कर रहे हैं सिगम फंक्शन की। सिगम फंक्शन किसे कहते हैं, वो रियल नंबर से रियल नंबर तक चलेगा जिसमें आपके पास डोमेन क्या होगा, रियल होगा, और कोडोमेन भी क्या होगा, आपके पास रियल होगा। बस रेंज चेंज होगी जिसके अंदर फंक्शन fx बराबर 1 जब होगा जब x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और 0 वैल्यू जब होगी जब x बराबर आपके पास 0 होगा, और माइनस वैल्यू तब होगी जब x आपके पास निगेटिव वैल्यू लेके आएगा। देखिए x एक्सेस बना लिया और आपने y एक्सेस बना लिया, x एक्सेस पे नंबर दे दिए, y एक्सेस पे हमने नंबर दे दिए। नंबर देने के बाद देखा कि x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है क्या, और वैल्यू क्या दे रहे हैं आप, 1। तो x पॉजिटिव इधर हो रहा, मतलब x की वैल्यू हमारे पास बढ़ती जा रही है। हमने लिखा x ग्रेटर देन टू 0, जैसे x ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास वैल्यू कितनी बन रही है, 1। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट बना है 1, कोऑर्डिनेट बना हमारे पास x ग्रेटर देन टू 0, अर्थात ये कोऑर्डिनेट बनेगा x ग्रेटर देन टू 0 और आपके पास 1, ये कोऑर्डिनेट बना। तो हमने क्या किया, 1 आपके पास y की वैल्यू, तो एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी जो एक्सेस की क्या होगी, पैरेलल होगी। चलिए अब बात करते हैं हम,
जब हम जीरो की बात करते हैं तो x बराबर 0, y बराबर भी 0 होगा, तो यही आपके पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी x एक्सिस पे, अर्थात 0 के ही पैरेलल होगी। अब जब x आपके पास निगेटिव वैल्यू होगी तो निगेटिव क्या होगी, इधर बढ़ेगी, तो निगेटिव होगी तो हम लिखेंगे कि x आपके पास लेस देन टू 0, x वाला पॉइंट, और y वाला पॉइंट क्या मिला, -1, तो कोऑर्डिनेट बनेगा x लेस देन 0, -1, तो आपके पास कहाँ तक जाएगा, ये ड्रॉ होगी इधर से इधर की ओर। अब हमने सीखा कि भैया डोमेन क्या निकल के आया, डोमेन तो बना हमारे पास R, कोडोमेन क्या बना, कोडोमेन हमारे पास बना यहाँ पर R, ठीक, और रेंज हमारे पास क्या हुई, रेंज हमारे पास होगी 1, 0 और -1, ये हमारे पास रेंज हो गई फंक्शन किसकी, सिंगम फंक्शन की। चलिए इस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ कर पाते हैं किसका, सिंगम फंक्शन का। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रियल नंबर से रियल नंबर बात करते हैं। फंक्शन f(x) बराबर इस तरीके से लिखा जाता है जहां x आपके पास बिलोंग करता है R के अंदर, और जब x आप इस तरीके से लिखो तो x की वैल्यू निगेटिव तब आएगी जब -1 लेस देन टू इक्वल आपके पास x और लेस देन आपके पास किससे होगा, 0 से होगा। तो ये हमने लिखा, ऐसे x का आपके पास ये लिखा तो उसकी वैल्यू 0 आएगी जब 0 लेस देन टू इक्वल x होगा और 1 होगा। ऐसे ही आपके पास ये लिखा तो 1 आएगी, 1 कब आएगी, जब 1 लेस देन टू इक्वल x होगा, लेस देन आपके पास 2 होगा। और ये आपके पास फंक्शन 2 बराबर होगा जब आपके पास 2 लेस देन टू इक्वल x और लेस देन आपके पास 3 होगा। तो ग्रेटेस्ट जो फंक्शन होता है उसका मतलब ये होता है कि हमने ये सीखा कि जो आपके पास लेस देन टू इक्वलिटी वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होता है, ग्रेटेस्ट वैल्यू कहलाती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कहलाती है। तो देखिए हमने क्या सीखा, यहाँ पर आपके पास x छोटा किससे था, लेस देन टू इक्वल 1 से, तो वैल्यू कितनी आई थी, -1, ये वैल्यू हमने रखी तो -1 आ गई। इसकी वैल्यू कितनी थी, 0 के x के बराबर थी तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0। ऐसी ये लेस देन टू इक्वल 1 थी तो वैल्यू कितनी आई 1, ये 2 के बराबर तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 वैल्यू आ गई, ठीक। तो ये हमने सीखा। अब हम इसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस पे हमने नंबर देने स्टार्ट किए। जैसे हमने इसे नंबर दिए तो देखा 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ऐसे ऊपर नंबर दिए 1 2 3 4, नीचे आपने नंबर दिए -1 -2 -3 4। अब हम जैसे हम पहुंचे तो -1 और 0 के बीच में देखिए तो आपका लेस देन कितना है, -1। तो जब हमने देखा कि भैया -1 पर आपके पास ये वैल्यू थी और 0 और -1 इंटरवल है और लेस कितना लेना, -1 लेना, तो हमने -1 से इधर की बात करी, ठीक। इसी तरीके से हम और अगर नीचे बात करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी है, ये 0, चलिए 0 मान लेते हैं। यहाँ से भी आप कर सकते हो 0 और -1 ले देते हैं तो हमारे पास क्या है, ये आपके पास 0 हो गया। क्या हो गया, ये 0 आपके पास, और काउंट कहाँ हो रहा है, -1 इधर की तरफ। ऐसे हमने और भी कहा कि -1 से फिर इधर, फिर आप 3 पर अगर 2 पे अगर पहुँचते हो x एक्सिस पे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, इधर की होगी। तो हमने क्या करा, माइनस तरफ की हम वैल्यू लेते चले गए। अब देखिए पॉजिटिव की बात करते हैं। जैसे हमारे पास इंटरवल है, ये आपके पास 1 और 2 इंटरवल है, तो 1 और 2 में इंटरवल में कौन आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 क्या आ रहा है, 2 से आपके पास हाईएस्ट कौन है, 2 से कहाँ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहे हैं ना हम, इस तरीके से। ऐसे हम 3 पे पहुंचेंगे तो हमने कहा 3 हाईएस्ट है, 3 ये रखा, तो 3 से कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं लोएस्ट की ओर, अर्थात 2 की ओर जा रहे हैं, तो हमने लिखा ये 2 की ओर। ऐसे 4 पे लिखा, हम 4 पे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, 3 की तरफ जाएंगे, तो हम कहाँ जा रहे हैं, लेस की तरफ जा रहे हैं। अब ये -1 है आपके पास, ये -1 है, तो हम और लेस की ओर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, इधर की ओर जाएंगे। तो फिर ऐसे ही आपने -1 लिखा तो हम -2 की तरफ जाएंगे तो और लेस की ओर जाएंगे। माइनस आपके पास 2 अगर आता है x एक्सिस और 3 पॉइंट पे पहुंचते हैं -2, तो और कहाँ जाएंगे, माइनस की तरफ जाएंगे, अर्थात लेस देन इक्वलिटी की तरफ हम चले जाते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या ड्रॉ किया, ये हमने ड्रॉ किया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ड्रॉ किया। और हमने देखा कि इस पे जो भी आपके पास नंबर होंगे वो आपके पास रियल नंबर क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे हमारे पास डोमेन, और ये कहलाएंगे हमारे पास कोडोमेन, और रेंज जो कहलाएगी वो आपके पास इंटरवल के अकॉर्डिंग जो आपके पास लेस देन टू लेस देन नंबर बनते चले जाएंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, उसकी रेंज कहलाएगी। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा फंक्शन के अंदर कि कैसे ग्राफ ड्रॉ किए जाते हैं। आज हमने ड्रॉ करना है ग्राफ सीखा, 1 बाय 1 करके हमने सारे ग्राफ ड्रॉ किए। ठीक है, आज के लिए काफ़ी अच्छा रहा जिसमें हमने ग्राफ ड्रॉ किए। कल मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। आज के लिए थैंक यू सो मच। चलिए।